है नहीं, केंद्र करना नहीं चाहती है। बड़ी खबर आ रही मिल्कीपुर से, आ रही मिल्कीपुर उपचुनाव में बीजेपी बड़ी बढ़त की ओर 14,500 वोट से जो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो आगे चल रहे हैं। समाजवादी पार्टी बहुत पीछे चल रही है मिल्कीपुर से, जिस पर सबकी उत्तर प्रदेश की नजर थी, उत्तर प्रदेश की सरकार की भी, यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी नजर थी। विपक्ष ने भी बड़ी ताकत लगाई थी। वहां बीजेपी के चंद्रभान पासवान लगातार बढ़त बनाए जा रहे हैं। 14,500 वोट से आगे चले। समाजवादी पार्टी के अजीत प्रसाद जो हैं, जो अवधेश प्रसाद के बेटे हैं, वो काफी पीछे, बहुत पीछे चल रहे हैं। और विधानसभा के चुनाव में 14,000 15,000 की जो बढ़त होती है वो विनिंग बढ़त मानी जाती है, अगर कोई बड़ा ही फेरबदल ना हो। बड़ा राजकुमार जी का लगता है कि 14,000 15,000 की जो बढ़त है वो बड़ी बहुत ही बढ़िया बढ़त है ये। और 4 राउंड हुए हैं, आप देखिए अगर, और हर राउंड में बढ़ रहा है, हर राउंड में ऐसा नहीं कि किसी में कम हो रहा, कुछ आगे पीछे हो रहा। तो मुझे तो लग रहा है ये बढ़त कहीं जाके 25,000 पर रुकेगी अगर इसी तरह का ट्रेंड चलता रहा। 4 ही राउंड हुए हैं अभी, तो मुझे ख्याल लगता है 18-20 राउंड तक जाएगी ये मतगणना। बिल्कुल। तो ये बढ़त और उनकी बढ़ेगी, और अभी वो मान सकते हैं कि वो चुनाव उनके पक्ष में जा चुका है। बिल्कुल, चुनाव भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा चुका है। लेकिन दिल्ली की भी हम लगातार बात कर रहे थे, क्योंकि दिल्ली में भी लगातार सियासी घमासान चल रहा है। 70 सीटों में कांटे की टक्कर चल रही है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त बना रखी। केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने क्या कुछ कहा है इन चुनावों को लेकर, आने वाली जो रुझानों को लेकर, वो एक बार सुन लेते हैं। आ रही थी कि दिल्ली की जनता इस बार सत्ता परिवर्तन के लिए वोट देने जा रही है। अरविंद केजरीवाल का बैड गवर्नेंस और उनका और उनकी पार्टी का करप्शन दिल्ली की जनता के सामने एक्सपोज हुआ है, जिसके कारण से दिल्ली की जनता ने सत्ता परिवर्तन का मन बनाया। भारतीय जनता पार्टी की क्रेडिबिलिटी, अन्य राज्यों में विकास के काम, केंद्र सरकार ने जो लगातार पिछले 10 साल से 140 करोड़ जन के लिए काम किया है, एक एक व्यक्ति के लिए, एक एक व्यक्ति का, एक एक ग्रुप का उन्होंने ध्यान रखा है। ये क्रेडिबिलिटी भारतीय जनता पार्टी की जो बनी है, इसके कारण से दिल्ली की जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी को मौका देने जा रही है। पूर्ण बहुमत से हम सरकार बनाएंगे। जी भट्ट जी आ रहे हैं, जून 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद से लगातार कांग्रेस द्वारा ये माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा था कि दिल्ली की सरकार अस्थिर हो सकती है, ये कमजोर सरकार है। और कुछ संगठनों ने तो बाकायदा तेलुगु देशम पार्टी और जेडीयू के ऊपर भी दबाव बनाया कि आप इस सरकार के ऊपर दबाव बनाइए कि ये कानून ना आए। तो हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली और यूपी के विधानसभा उपचुनाव के बाद ये बहुत शुभ संकेत अब ये जाएगा कि भारत में लंबे समय तक, भारत में अब राजनीतिक स्थिरता के ऊपर कोई प्रश्न नहीं उठेगा। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जो सबसे प्राइमरी रिक्वायरमेंट है वो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। तो अब नरेंद्र मोदी सरकार के ऊपर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के ऊपर अब सवाल उठने बंद हो जाएंगे। हालांकि राहुल गांधी तो कह रहे थे कि आई एम फाइटिंग इंडियन स्टेट, वो भारतीय देश से ही लड़ रहे हैं। तो अब ये तो अर्बन नक्सल का एजेंडा है। भारत देश है तो पाकिस्तान की ISI भी लड़ रही है, लश्कर तैयबा भी लड़ रहा है, जैश ए मोहम्मद भी लड़ रहा है, हिजबुल मुजाहिदीन भी लड़ रहा है, हमास भी